हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ मानिस क्रिकेट मैच 12th मैन। आज जो हम बात करेंगे वो प्राइमरीली हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो लेटेस्ट कारनामा है, जो जिसके रिज़ल्ट में हमारे दूसरे जो कोच थे जेसन गिलेस्पी, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा, कुछ अर्सा पहले गैरी क्रिस्टन जो हमारे लिमिटेड ओवर जो थे कोच बने थे, उन्होंने बगैर किसी वनडे में कोचिंग के बगैर रिज़ाइन कर दिया था इन अक्टूबर। और रीज़न उन्होंने साइट यही किए थे कि अजीब जो है वो कम्युनिकेशन के मसाइल हैं, इसके अलावा उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। फिर हमारा जो एक शौक़ है कि कोच को हमने यहाँ पे बिठा के रखना है पाकिस्तान में, और इवन दो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स रही थी, बट एक यूनिक सिचुएशन थी जहाँ पे कोच ने बगैर किसी वनडे में कोचिंग के बगैर ही छोड़ दिया था। T20 का में बाहर उन्होंने की थी, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने थी, जिसमें हम USA से हारे और फिर हम इंडिया से हार के बाहर हो गए थे। बट जो लेटेस्ट हमारी हुई है प्रॉब्लम, वो जेसन गिलेस्पी के साथ हुई है। और इनके साथ यही था कि एक तरह से इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि जब से गैरी क्रिस्टन गए थे तो और हमने अपने लोकल कोचेज़ को सेटअप में लेके आए थे, और उसके बाद हमने सिलेक्शन कमेटी से भी उनको रिमूव किया था। तो एक तरह से प्रॉब्लम लग रहा था कि इसके बाद शायद ये आगे बात नहीं चलेगी। बट उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि अगर हम लोग पीसीबी उनको सैक करता या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता, तो फिर उनको जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसकी बाकी रकम देनी पड़ती। तो कुछ हालात इस तरह के पैदा किए गए कि वो रिज़ाइन कर दे, और रिज़ाइन करने के सूरत में जो है वो उनकी जो कंपनसेशन थी या जो भी उनका सारा था, उस पर पीसीबी को कम नुकसान उठाना पड़ना था, या जो उनको अपनी फोरगो करनी पड़नी थी, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे। तो जिस तरह उन्होंने अपने कल इंटरव्यू में कहा भी है, एंड पे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उनको समझ आ गया कि ये मुझे रखना ही नहीं चाहते। ये उनके अपने अल्फाज भी हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि टिम निल्सन जो उनके साथ आए थे, उनकी टीम के लोग थे। ये एक रूटीन प्रैक्टिस है कि जब कोई कोच आता है तो वो अपने साथ अपने बैटिंग कोचेज़ या बॉलिंग कोचेज़ लेके आता है। फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, और ये कॉमन प्रैक्टिस है ताकि वो उनका पूरा एक सेटअप चल रहा होता है पूरे जस्ट लाइक अगर रियलिटी शोज़ में अगर एक एंकर जाता है तो उसके बाद पूरी उसकी टीम जाती है। सो वो जो उनके कोच आए थे टिम निल्सन, जिनकी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान टीम के साथ जो है और उनके प्लेयर्स के साथ और कोच के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो देयर वाज नो रीज़न नॉट टू एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया, और अगेन यही समझ में आ रहा है कि उनको जो है वो निकालना मकसद था और अपने लोगों को लाना मकसद था। बट ये चीज़ एंड पे सिर्फ क्वेश्चन अब ये आता है कि इतने फ़ैन फेयर और इतने हमने मेरे ख्याल में एक कामयाबी थी कि इतने दो कामयाब कोचेज़ को आप लेके आए थे, और उस तरह फिर आपने इस तरह उनको ट्रीट करके निकाला है कि एंड पे सिर्फ वो मैच डे के हवाले से वो रह गए थे कि ट्रेनर रह गए थे कि सुबह उठ के लोगों को प्लेयर्स को ट्रेन करें, और मैच डे पे जो स्ट्रेटजी बननी होती है सिलेक्शन से उनको निकाल दिया था। कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था, उनको कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं की जा रही थी। सो एक तरह के बाद फिर वही आती है, हालात ऐसे पैदा किए जा रहे थे। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सब के बाद कोई बड़ा कोच आइंदा पाकिस्तान आना चाहेगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उस तरह हमारे जो हैं वो ऑनर नहीं किए जाते, हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं। और एक जो हमारा शौक़ है कि बाहर से फ़ॉरेन कोचेज़ आएँ, उसमें ये एक कुछ हमारे बड़े बड़े नाम आज तक आए हैं, और उनमें ये दो बड़े नाम थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता भी हुआ था इन फॉर्म ऑफ गैरी क्रिस्टन। तो अगर उनको टाइम दिया जाता तो यकीनन वो डिलीवर कर सकते थे। बट एज़ ऑलवेज़ देयर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू न्यूज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट। और अब हमने ये वाला किया है, चैम्पियंस ट्रॉफी का फियास्को भी पूरा चल रहा है, उसमें क्या होगा वो देखा जाएगा। बट दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इस तरह हैंडल नहीं होनी चाहिए थी और इससे बेहतर हैंडल करना चाहिए था। तो डू लेट अस नो योर थॉट्स, बट अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।